ये बात हमको बताइए कि आप
सिर्फ दिल में इतना रखिए हमारी बातें सुनने के बाद कि आपका मकाम क्या होगा जब आप मजलिस हुसैन बर्पा करें। मरने वाला भी खुश नसीब है क्योंकि इशारे सवाब की मजलिस है। जैसा माहौल हो, आलिम को, खतीब को उसी माहौल की मजलिस पढ़ना चाहिए। थोड़ा जो होता है खूब अच्छे से फज़ाइल पढ़िए, खूब पढ़िए। यहां तक कहूं कि 2 महीना 8 दिन हर तरीके से फज़ाइल मौला को अंजाम देते रहिए। लेकिन जब ईसार की बात हो तो जिंदगी मौला बता के अपने साल में इजाफा कीजिए, मुलाजा कीजिए। भाई आप सुनते सुनेंगे, हम सुनते पढ़ना देंगे। सीरत आले मोहम्मद को बयान करके मरहूमीन के ईसार के लिए जो आप मजलिस कर रहे हैं उनके सवाब में इजाफा कीजिए। मजलिसों में पॉलिटिक्स की बात नहीं होनी चाहिए। मजलिसों में आने के लिए भी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। ये ना देखिए कि मजलिस कौन करवा रहा है, ये देखिए कि मजलिस किसके नाम से बनता है। सलवार पढ़े मोहम्मद वाले। इसलिए मेरे दोस्तों आज हमारे माहौल समाज माशरे में क्या बात है, हमारे से ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, जाना जरूरी है। सलवार पढ़िए मोहम्मद वाले। ऐसा है कि नहीं, मैंने पहली मंजिल से पढ़ी थी तो कहा था कि हमारे उस्ताद मोहतरम जिन्होंने हमको फिक्र की किताब है नुमा, उलमा इकराम बैठे हुए बताएंगे, उन्होंने हमको उसमें दर्स निकाह पढ़ाया था। तो एक जुमला कहते थे मोहम्मद हुसैन मुसली साहब जुमला कि जितना मौलवी मिंबर से बोलता है उससे कहीं ज्यादा सामाइन को भी बोलना चाहिए। इसलिए मजलिस पढ़ी नहीं जाती, मजलिस पढ़वाई जाती है। दादा तेरा की दुआ का तालीम हो, दादा तेरा का दादा वक्त खराब नहीं करूँगा। साथ साथ ये हमारा बच्चा मोहम्मद अब्बास एक चैनल चला रहा है, जिंदगी चैनल 40। अब आपके यहाँ जितने प्रोग्राम हो रहे हैं, अलीशान में हो, हो, हरिनगर में हो, सब इस चैनल पे प्रोग्राम आ रहा है। हम आप लोग उसको सब्सक्राइब कीजिए और सवाब में इजाफा करवाइए, इजाफा ना कीजिए, करवाइए। इसलिए जब आप घरों में खवातीन से बताएंगे, मुलाजा कीजिएगा, खवातीन से बताएंगे, अपने बच्चों से बताएंगे, तो बच्चे तो माशाल्लाह दिन भर यूट्यूब देख रहे हैं। किसके बच्चे ऐसे हैं जो नहीं देख रहे हैं, तो कम से कम इतना इशारा कीजिए कि भाई ये चैनल बना है, उसे भी गौर कर लीजिए। सलवार पढ़ें मोहम्मद वाले। और मेरे दोस्तों 2-3 बात मजलिस तमाम। इशारे सवाब का फायदा कितना है, इतना फायदा है कि आप उसे गिन नहीं सकते। असल में कुछ इशारे सवाब तो इसलिए होता है माशरे के डर की वजह से होता है। इसलिए मैं खुली बात करने का बहुत आदी हूँ, मौलवी हूँ तो, और मैं कोई समझौता नहीं करता हूँ, किसी चीज में कोई समझौता नहीं है। जो सच्ची बात है, हक बात है, उसे जरूर करो। इसलिए कि आप सही मानों में अहले बैत के दोस्त बनना चाहते हैं तो रवादारी करोगे तो आप जानिए, आपका काम जाने। सलवार पढ़े मोहम्मद वाले।
मौला मुत्तकियान फरमाते हैं कि हक बात से कभी पीछे ना हटो, इसलिए कि पूरी दुनिया तुम्हारी दुश्मन हो जाएगी तो तुम्हारा दोस्त खुदा होगा। मेरी किस बात का डर है? अगर पूरी दुनिया का रिज़्क़ बंद हो जाएगा तो तुम्हें खुदा रिज़्क़ देगा। ये फरमाने मौला कायनात है। तो अब हमें डर किस बात का है? या तो हम अली वाले नहीं हैं, दिल में कुछ और है, ज़बान में कुछ और है। जो दिल में हो वही ज़बान में हो। सरवा पढ़िए मोहम्मद वाले। जो दिल में हो वो ज़बान में हो। और खुसूसन खुदा की कसम, मौलाना मसीह हसन खान साहब का एक जुमला है प्यारा, जो मैंने कलकत्ता में सुना था। एक अरसा पहले की बात है, ये तकरीबन 2003 या 2004 की बात है। उस वक्त गालिबन कोई इतना उनको जानता भी नहीं था, लेकिन कलकत्ता वगैरह में उस वक्त मजलिसें पढ़ते थे वो। तो एक जुमला उन्होंने कहा था कि मजलिसे हुसैन का एक फायदा मैं आपको बताऊं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सुभान अल्लाह कह के ही छोड़ दीजिए, और कुछ बातें मजलिसे हुसैन की ऐसी होती हैं कि जाइए बिस्तर पे लेके तो सोचकर नतीजा निकालिए। और जब तक आप नतीजा नहीं निकालेंगे सवाब तो आपको मिल जाएगा, लेकिन इल्म में आपकी कमी रह जाएगी। इसलिए कि इल्म का मरकज मजलिसे हुसैन है। कायनात में ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं बनी है जो हुसैन की यूनिवर्सिटी से मुकाबला कर ले। कायनात की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो हुसैन की यूनिवर्सिटी से मुकाबला कर ले। मैं बता रहा हूँ आपको, मिसाल दे के बातें करता हूँ, मुलाजा कर लीजिएगा मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे जवानों। एक सिस्टम है क्लास का, खुदा की कसम अगर आपने सुना है तो हमको दुआ दे दीजिएगा सुन के। वो अगर नहीं सुना है तो देखिएगा इल्म का सिस्टम क्या है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्यों इस कायनात की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। अगर हम अपने बच्चे को क्लास में डालते हैं तो न क्लास के प्रिंसिपल, न क्लास का टीचर, इम्तियाज साहब माशाल्लाह टीचर है, मुलाजा कीजिएगा, उसको ये अथॉरिटी नहीं है कि फर्स्ट क्लास वाला बच्चा बहुत दूर तक आपको ले जा रहा हूं। फर्स्ट क्लास वाला बच्चा सेकंड क्लास में बैठ जाए, सेकंड क्लास वाला बच्चा थर्ड क्लास में बैठ जाए, थर्ड क्लास वाला बच्चा फोर्थ क्लास में बैठ जाए। अब मुलाजा करते जाइए, एट क्लास वाला बच्चा नाइन्थ क्लास में नहीं बैठ सकता है, नाइन्थ क्लास वाला बच्चा 10th क्लास में नहीं बैठ सकता है, 10th क्लास वाला बच्चा इंटर में नहीं बैठ सकता है, इंटर वाला ग्रेजुएशन में नहीं बैठ सकता है। अब आप मुलाजा कर रहे हैं, मैं कुछ कह रहा हूँ मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, लेकिन एक क्लास ऐसा है कि वहाँ ना बच्चे की कैद है, ना बड़े की कैद है, ना बूढ़े की कैद है, ना दाई की कैद है, ना तमा की कैद है। वहाँ सिर्फ एक कैद है, मजलिसे हुसैन में आ जाओ और इल्मे इस्लाम लेकर जाओ। सलावत पढ़े मोहम्मद बच्चों को मजलिस जरूर ले आइए। मैंने देखा, जो मैं फील करता हूँ मैं बोल देता हूँ, मैंने नौचंदी जुमेरात को ये देखा, तकरीबन मैंने 50 नए चेहरे देखे। सलवा पढ़िए मोहम्मद वाले। हक है बोलने का इसलिए बोलूंगा, 50 नए चेहरे देखे जिनको मस्जिद में कभी नहीं देख रहा हूँ, लेकिन नौचंदी जुमेरात में वो आए माशाल्लाह सुभान अल्लाह। उन्हीं को अपने घर में जाके बताइए कि नमाज जमात से हो रही है, मजलिस हो रही है, महफिल हो रही है, सिर्फ नौचंदी कर लेने से तुम शिया नहीं बन जाओगे। कीजिएगा सलवात पढ़े मोहम्मद वाले इस्लाम के मुकम्मल फॉलोअर बनिए। मैं कुछ कह रहा हूँ, सिर्फ नौचंदी कलम उठा लेने से काम नहीं चलने वाला है। आप अगर वाक़िया अहले बैत से मोहब्बत करते हैं
अहले बैत की सीरत पर अमल कीजिए, अहले बैत के किरदार पर अमल कीजिए। फज़ाइल तो इतना सुनना चाहते हो और सीरत पे अमल नहीं करना चाहते हो। सीरत जानते ही नहीं है, हमें उनमें क्या फर्क रह गया। वो रसूलुल्लाह की सूरत देख रहे थे, हम अली की तलवार देख रहे हैं। तलवार पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत दूर तक ले जा रहा हूँ आपको, बहुत दूर तक ले जा रहा हूँ मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे जवानों। जरूरत इस चीज की है कि आप सिर्फ अदादारी को सीरत बना लीजिए। ये इमाम हुसैन भी खुश नहीं होंगे, इसलिए इमाम हुसैन जब निकले थे, मुलाजा कीजिए, जब इमाम हुसैन को रोकने वाले आ रहे थे और इमाम हुसैन को मोहब्बत में रोक रहे थे, इमाम हुसैन क्या कह के निकले थे? कहां से इमाम हुसैन खुश होंगे? कुछ कह रहा हूं मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, समझने वाली बातें हैं ये। क्या कह के इमाम हुसैन निकले थे कि अपने नाना के उम्मत की इस्लाह करने के लिए निकल रहा हूं, अम्र और नहीं को बचाने के लिए निकल रहा हूं। आप सिर्फ सर ये पूरा सुभान अल्लाह कहिए, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। नुकसान आप कर रहे हो, नुकसान आप कर रहे हो। हदीस में है, जब किसी की खबर मिले, और इससे बड़ी खबर तो कुछ है नहीं, आपके अल्लाह वाले बैत की खबर दी जा रही है, तो जो इंसान सुभान अल्लाह कहता है, जन्नत में उसके लिए एक दरख्त तैयार हो जाता है। दोस्तों बातें बहुत हैं, इंशाअल्लाह ताला होती रहेंगी। ये मिसाल क्या है? अपने मरहूमीन को सोते जागते याद कीजिए। व्हाट्सएप का जमाना है, हमें ज्यादा हदीसें नहीं सुनना है। सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सी हदीसें ऐसे जो हम लोग सुना रहे हैं, वो सब व्हाट्सएप पे घूमती रहती है, सोशल मीडिया पे घूमती रहती है। अपने मरहूमीन को सोते जागते याद कीजिए और मोहब्बत में याद कीजिए, समाज के डर की वजह से ना याद कीजिए। 40वां नहीं हुआ, समाज क्या करेगा? वाले साहब की बरसी नहीं होगी तो समाज क्या करेगा? समाज या नहीं, समाज आपको देखना है तो रसूलुल्लाह के जमाने वाला समाज देखिए, कितना बुरा समाज था, कितना बुरा समाज था। समाज से कभी ना घबराइए, इस्लाम क्या कह रहा है उससे खबर आइए। मुलाहिजा कर रहे हैं, इसीलिए मैंने आयत करीमा पढ़ी है, लन तजदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। सब कवानीन बदल जाएंगे लेकिन कवानीन इलाही कभी नहीं बदलेगा। अब जो बदलने की कोशिश करेगा वह खुद बदल जाएगा। जो बदलने की कोशिश करेगा खुद बदल जाएगा। साइंसदानों का मीडिया में सुनते रहते होंगे कि आखिरी मंजिल तक जा रहे हैं, प्लेन टूट गया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले लिहाजा सवाल मुकम्मल कीजिए, सवाल मोहम्मद वाले लिहाजा मेरे दोस्तों, मेरे जवानों, इशार करो, दिल से करो, खुलूस से करो। एक सलवार भी अगर खुलूस से पहुंच गई है, खुदा की कसम, और सलवार हम बहुत हल्के में लेते हैं, इतना हल्के में लेते हैं कि ना मुंह खोलते हैं और ना सलवार पढ़ना चाहते हैं। सवाल बता रहा हूं, सलवार को इतना हल्के में हमारे मोमिन ने ले लिया है, हम भी उसमें शामिल हैं। हमारे नाना मोहतरम महमूद हसन खान साहब खुदा एक हदीस पढ़ते थे कि अगर किसी को अपने जिस्म की बीमारी जल्दी दूर करना है, मुलाजा कीजिए, हदीस सुना रहा हूं,
नाना मोहतरम की रूह खुश हो जाएगी। अगर किसी इंसान को अपने जिस्म से बीमारी जल्दी खत्म करना है तो उसे बावाज़े बुलंद सलवात पढ़नी चाहिए। और एक हदीस और फरमाते थे, अल्लाह गनी के रहमत करे कि सलवात हूरों का कहना है। मुलाजा कर रहे हैं, सलवात से कभी घबराइए नहीं, इंसान को समझने की कोशिश कीजिए। अयतुल्लाह उज़्मा रहमतुल्लाह अलैह आ गए मोहम्मद तकी महजब के पास। कुछ लोग पहुंचे, कहा हमें कोई ऐसा अमल बताइए कि फौरन हमारी मुश्किल आसान हो जाए। मुलाजा कर लीजिए, मुलाजा कर लीजिए, कोई बड़ा अमल बताइए डॉक्टर साहब। उनके पास गए लोग, क्या कहा कोई बड़ा अमल बताइए कि मेरी मुश्किल आसान हो जाए। तो आ गए मोहम्मद तकी महजब साहब का एक जुमला सुनिए। आ गए मोहम्मद तकी महजब साहब जुमला कहते हैं कि मोहम्मद तकी महजब की निगाह में आज तक सलवात से बड़ी कोई दुआ ही नहीं गुजरी है। सलवात में कंजूसी न कीजिए। दो शख्स अहले बैत की निगाह में कंजूस है। सलवात पढ़िए कि हदीस सुनाओ। आधे मिनट का वक्त होता है, वक्त निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। सलवात पढ़े मोहम्मद। अहले बैत की निगाह में दो कंजूस हैं, इंसान को दिमाग में रखिएगा। एक कम सलवात पढ़ने वाला और एक कम सलाम करने वाला। कंजूस, अहले बैत की निगाह में कंजूस कौन है? अम्मा अहले बैत की निगाह में कोई इंसान कंजूस हो जाए, उससे बड़ा कमतर मैंने दुनिया में नहीं देखा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उससे बड़ा कमतर नहीं देखा है जो अहले बैत की निगाह में कंजूस हो जाए। कंजूस क्यों है वो? कम सलवात पढ़ता है और लोगों को सलाम करने से गुरेज करता है। सलवात पढ़ लें। कर लिया आपने? बस मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे जवानों, ज्यादा वक्त नहीं, 25 मिनट तकरीबन हो गया, बस 10 मिनट और कर देंगे इंशाअल्लाह। मुझे पढ़ना तो वो पढ़ के नहीं पाया, तब ही नहीं। तो मरहूबीन को अपने आप खुलूस से याद कीजिए। और एक चीज बता दूं जो बहुत अहम है, हम लोग छोटे मोटे मौलवी, लेकिन कुछ बताऊं तो उस पर ध्यान दो, बहुत। 3 बार हम सलवात पढ़ते हैं, 1 बार सूरह नाम पढ़ते, 3 बार सुल्ला पढ़ते, 3 बार सलवात पढ़ते, मरहूबीन को हम फातिहा पढ़ते। किसकी इतनी अच्छी अरबी है जो इतना फास्ट पढ़ रहे हैं? मुलाजा कीजिएगा, बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं। अच्छा, 3 सलवात ये हमारे जवान सुने, बुजुर्ग नहीं चाहते हमारा दुआ के साथ। 3 सलवात, 1 सूरह रहमान, 3 कुल अल्लाह, फिर 3 बार सलवात। एक हदीस सुनाता हूं और इस बात को मुकम्मल करता हूं। क्या साहब मुलाजा करके सुनिएगा। हमारे छठे इमाम फरमाते हैं अगर किसी शख्स को दुआ कबूल करवानी है, इस पर पहले एक हदीस सुन लीजिए सलवात के सिलसिले से, ताकि बात हमारी मुकम्मल हो जाए। अगर किसी शख्स को दुआ कबूल करवानी है तो दुआ इस तरीके से करे, दुआ इस तरीके से करे। पहले हदीस सुनिए। कहा जो शख्स सबसे पहले हाथ को बुलंद करे और बुलंद करने के बाद 3 बार सलवात पढ़े, मुलाजा कीजिएगा। फिर उसके बाद सबके लिए दुआ करे। उसके बाद सबसे पहली दुआ किसके लिए करे? वालिदैन के लिए। उसके बाद तमाम मोमिनीन, मोमिनात, उलमा इकराम सबके लिए करे। आखिर अपने लिए दुआ करे और दुआ करने के बाद मुलाजा कीजिएगा, मुलाजा कीजिएगा। दुआ करने के बाद फिर 3 बार सलवात पढ़िए। अब छठे इमाम यहाँ पे कैद लगा रहे हैं कि ये हो नहीं सकता, मुलाजा कीजिएगा, ये हो नहीं सकता कि अल्लाह ताला ऊपर और नीचे की सलवात को कबूल कर ले और तुम्हारी
बहुत लोग पढ़ते पढ़वाते हैं सूरह फातिहा, रीजन जानना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? नसरानी साहब बहुत जरूरी है। और जवान मेरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, अपनी बच्चों को जरूर मजलिसों में ले आइए। अगर ये क्लास का लेसन छूट जाएगा तो टीचर मान नहीं रहेगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस को भी कज़ा न करिए, जितना वक्त है आपके पास। ऐसा नहीं कि हम भी पूरी तरीके से हर जगह पहुंच जाते हैं। जितना हो सके आपके पास टाइम निकालने की कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। विकास सुल्तानपुरी के बहुत बड़ा शेर है, नमाज़े ज़िक्र हुसैनी नटालिए कर पर। मुलाजा कीजिए, विकास सुल्तानपुरी का शेर सुना रहा हूँ। नमाज़े ज़िक्र हुसैनी नटालिए कर पर, ये वो नमाज है कि जिसकी कज़ा नहीं होती। वो नमाज है कि जिसकी कज़ा नहीं होती। 3 बार सलवात आपने पढ़ लिया, 1 बार सुबह पढ़ लिया, फिर 3 बार आपने कुल अल्लाह पढ़ लिया, 3 बार सलवात पढ़ लिया। दोनों सलवात तो समझ में आ गई। अब बीच का सुन लीजिए कि क्यों सूरह अल-हम्द और सूरह कुल अल्लाह ही पढ़ा जाता है। कुरान मजीद में सूरह अल-हम्द को उम्मुल किताब कहा जाता है। मुलाजा कीजिएगा। और जो शख्स 3 बार कुल अल्लाह पढ़ता है, पूरे कुरान का सवाब मिलता है। यहाँ माँ भी आ गई है और पूरा कुरान भी आ गया है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। इसलिए ये सब तमाम हमारे मरहूमीन हमारे लिए किया गया है कि आपकी आखिरत अच्छी हो जाए, आपके मरहूमीन की आखिरत अच्छी हो जाए। दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे जवानों, मेरी बातें थोड़ा सा कड़वी होती है। कड़वी क्यों बात जानते हैं? अल-हक़ को मुर्गुन, सरकार ने क्या फरमाया है कि हक कड़वा होता है। तो इसी कड़वे को कोई पी जाता है तो वो इंसान शिफाया बन जाता है। अगर हमारे घर में कोई बच्चा बीमार हो, डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको दवा देता है तो बोलता है ये दवा बहुत कड़वी है, मुलाजा कीजिएगा। और जब तक पिलाइएगा नहीं तब तक ये बच्चा शिफाया नहीं होगा। इधर से एक हाथ अम्मा पकड़े हुए हैं, एक हाथ अब्बा पकड़े हुए हैं, पीछे से दादी और दादा पैर पकड़े हुए हैं दवा पिलाने के लिए। दुनिया में शिफा होने के लिए कड़वी दवा पी सकते हो, आखिरत में जाने के लिए कड़वी बात नहीं सुन सकते हो। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। मेरे जवानों, वक्त एकदम सकील है आपके यहाँ, तफसीली बातें होनी चाहिए तो और बात हो। लेकिन ये आधे घंटा, मैंने भी 15 साल गुजरात में आधे ही घंटे पे गुजारा। क्या कर रहे हैं वहाँ डिसिप्लिन अपने हिसाब से है। वहाँ ये नहीं शब जुमा मौलाना आपको 1 घंटा दिया जा रहा है, 1 घंटे में आपको ये अंजाम देता है। और अंजाम दिया जाता है, नमाज होती है, रहते वर्षा होती है, दूसरी हिस्सा होती है, आधे घंटे में तो ये सब पढ़ने मोहम्मद वाले किसी चीज की भी डिसिप्लिन हो अच्छी लगती है। हम कम अमल तो हो रहा है। हज़ारों हम सब बेहतरीन अमल करने के बाद तौफीक अता फरमाए। और एक दूसरे के बारे में ज़्यादा ना सोचिए, अपने गिरबान में हम जाने हमारी हैसियत क्या है, इसलिए कि कोई किसी की कब्र में नहीं जाएगा, सब तनहा कब्र में जाएंगे। तो मोहब्बत कब तक होती है मरने वाले से? कब तक होती है? जब तक सूरज ना पड़ जाता है, उसके बाद कहाँ मरने वाला है कहाँ। लिहाजा गुजारिश है कि अपने मरहूमीन को भी डिसिप्लिन में रह किया और खूब याद कीजिए। हमारे वाले अगर दुनिया में नहीं है तो बस वालिदैन की याद आ जाए फौरन एक सलवात पढ़ लीजिए, फौरन एक सूरा पढ़ लीजिए। एक अमल और बता दूँ आपको, कुछ चीज़ें हैं जो व्हाट्सएप पे नहीं आती हैं, कि वो नहीं मालूम होती हैं। ये अमल मरहूमीन के लिए बहुत बड़ा अमल है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है लेकिन बहुत बड़ा अमल, इसलिए कहा कि सवाब ज़्यादा है।
मरहूमीन के कब्र पर जाने की बड़ी ताकीद की गई है। और माशाल्लाह ये कब्रस्तान सामने है माशाल्लाह, मरहूमीन के कब्र पे जाने की बड़ी ताकीद की गई है। तो उलमा ने फरमाया है कि जब मरहूमीन की कब्र पे जाया करो तो एक अमल अगर हो सके तो जरूर किया करो। अगर लगा दिया है मैंने, अगर हो सके तो जरूर कर लिया करो। शायद मेरी बात है, जब जाओ फातिहा पढ़िए, जो आप फातिहा पढ़ते हैं और 7 मरतबा हाथ रख के इन्ना अंजलना पढ़िए। बेसिक मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे जब आप मरहूमीन की कब्र पे जाइए 1 मरतबा सूरह मुल्क पढ़िए। रेगुलर अगर आप सूरह मुल्क पढ़ेंगे तो सिर्फ 4 मिनट लगेगा। 2 साल 4 साल के बाद पढ़ेंगे तो 15 मिनट लगेगा। सवाल पढ़िए मैंने तरीका बता दिया आपको पढ़ने का। अरबी जिस जबान में अरबी है उसे जो भी पढ़िएगा, जो चीज भी पढ़िएगा, पढ़ते रहिएगा तो आपकी जबान रवा हो जाएगी। लिहाजा कोशिश कीजिए कि अपने मरहूमीन को किस तरीके से सोते जागते उठते बैठते। हमारे दोस्त सिद्ध मोहम्मद रिजवी साहब वाकई में नजर हाफिज साहब के सीनियर है नजर हाफिज साहब, उनका एक पैगाम था। उनका पूरा चैनल है सिद्ध टीवी, खुलाता कीजिए सिद्ध टीवी चैनल उनका पढ़ो कीजिए। उनका एक पैगाम था कि मरहूमीन को याद करने का बेहतरीन फलसफा बता रहा हूँ। जब आप दस्तरखान में बैठिए, सिद्ध मोहम्मद रिजवी साहब का फार्मूला बता रहा हूँ, ईसाब करने का फार्मूला दे रहे थे, मुझे पसंद आया। जब आप दस्तरखान में बैठिए, खुद भी अपने बच्चों से कहिए कि अपने मरहूमीन को खाते पढ़ लीजिए, तब खाने को बिस्मिल्लाह कीजिए। तो यहाँ पर कितना फायदा हो रहा है, यानी अब नुक्ता दे रहा हूँ, समाज कर लीजिए, बने तमाम हो गई। यानी इधर आप दुनिया में अपना पेट भर रहे हैं, उधर मरने वालों का पेट भर रहे हैं। सवाल पढ़िए मोहम्मद आप सब सलामत रहें, मौला आप सबको जिंदगी दे। जो लम्बा मैंने आके देखे खुदा की कसम कुर्बान हुए, मैं यही समझता था जितनी डिसिप्लिन है सिर्फ गुजरात में, लेकिन ये इस इलाके लखनऊ में एक इलाके में मैंने तजिया किया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। हमारे बुजुर्गीन, हमारे जवान इस तरीके से हर प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हर प्रोग्राम को माशाअल्लाह कर रहे हैं। बड़ी खुशी मुझे हुई, बड़ी खुशी हुई। और चूँकि मैं हर जगह शिरकत इसलिए करना पसंद कर रहा हूँ, मैं आपको रीज़न बताऊँ, मैं सिर्फ 15 साल खुद पढ़ता था, खुद ही सुनता था। सलवात पढ़िए और हमारे सिर्फ मैं पढ़ता था, मैं ही सुनता था। तो अल्लाह ने हमको 15 साल के बाद मौका दिया है कि नसीब अगर तुम्हारे पास वक्त आ गया है, खूब सुनिए, खूब सुनाइए, खूब सुनिए, खूब सुनाइए। आप भी सवाल कीजिए, सवाल लोगों को भी दिलवाइए। अदादारो, जो कुछ हमें दर्श मिला है वो करबला से मिला है। जो कुछ दर्श हमें मिला है, छठे इमाम के पास लोग है कि सूरह रहमान में मरजल बहरैन कहा गया है। मुलाजा कीजिए, मसाइल पढ़ी लीजिए। मरजल बहरैन किसको कहा गया है सूरह रहमान में? तो सरकार ने सर को उठाया, कहा मरजल बहरैन। हाँ, अगर तुम्हें समझ में ना आए इसको दूसरे लफ्ज़ों में समझो कि हम बहूरुल हिदायत। यहाँ दरिया का जिक्र है, मौला समंदर का जिक्र जरा नहीं। हम बहूरुल हिदायत हैं। ये हिदायत का मरकज कहाँ पे आपको मिलेगा? ये हिदायत का मरकज सिर्फ करबला में मिलेगा और एक साथ मिलेगा। वरना 1 लाख 24,000 नबी हिदायत करने के लिए, शहजादी है, 13 मासूम और है, सब हिदायत करने के लिए है। लेकिन एक वक्त में बहूरुल हिदायत कहाँ मिलेगी आपको?
सरजमीन करबला हमारे यहाँ कोई बच्चा बीमार होता है तो जनाबे हज़रत वास्ता इसीलिए किया जाता है। हमारे यहाँ कोई बच्चा बीमार होता है इसीलिए जनाबे हज़रत का वास्ता किया जाता है। जनाबे कुरान है, अगर कोई उससे बड़ी उम्र वाला बच्चा बीमार होता है मुलाजा करने से चंद मिनट के मसाए तो जनाबे मोहम्मद को वसीला बनाया जाता है। और या उससे बड़ा बच्चा जब बीमार होता है हमारे घरों में तो उस जवान को याद किया जाता है जिसका लाशा करबला के मैदान में कड़ियल जवान अगर बीमार होता है तो जनाबे अली अकबर का वसीला किया जाता है। और मुकम्मल जवान बीमार होता है उसे जनाबे अब्बास का वसीला दिया जाता है। बुजुर्ग बीमार होता है तो मौला हुसैन का वसीला। आइए देखिए बहुत हिदायत करबला में आपको नजर आएंगे। अल्लाह अकबर। एक मरहूम के शान सवाब की मजलिस है। मौला हुसैन की गुर्बत आप सुन चुके हैं, सुनते रहते हैं और हमारी ये खुशनसीबी है कि मौला हुसैन की गुर्बत सुन के अश्कबार होते हैं और शहजादी खुश होती है। मौला हुसैन कब गरीब हुए करबला के मैदान में? मरहूम मिर्जा साहब फरमाते थे कि मसाए तो पढ़ने ही की चीज नहीं, सिर्फ करबला तसव्वुर में आ जाए तो आंसुओं का सैलाब जारी हो जाना चाहिए। तो मुलाकात किया इमाम हुसैन कब अपने को गरीब महसूस किए हैं करबला के मैदान में? दो जनाजे ऐसे हैं, दो शहादत ऐसी है कि वो जब हुई है कि इमाम हुसैन ने महसूस कर लिया कि आज हुसैन गरीब हो गया। एक शहादत जनाबे अब्बास की है और एक शहादत जनाबे अली अकबर की है। और ज़ईफ़ी का कब एहसास किया है? 70 लाशें उठा लिए लेकिन ज़ईफ़ी का एहसास ना हुआ। इधर जवान गया, उधर जवान का लाशा उठाना चाहते हैं। आवाज़ी बनी हाशिम के बच्चों, जवान का लाशा सही बात से नहीं होता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खुदा आपको किसी रहमे कर दे सिवाय गम मजलूम करबला के। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन की ज़ईफ़ी बता दिया, गुर्बत भी बता दिया। अज़ादारो इमाम हुसैन कैसे सब्र कर रहे हैं। अरे जवान का लाशा है और उस जवान का लाशा जो शबीह पैगंबर है। अल्लाह अकबर। जब कलेजे से बर्ची निकाली मेरे अल्लाह गवाह रहना, शबीह पैगंबर के कलेजे से बर्ची निकाल रहा हूँ। अली अकबर का लाशा लेके चले तुम्हारे अरमानों का दूल्हा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़ल बिक़ज़ाई व तस्लीमन लिरसूलिही। आप सभी से गुजारिश है इसकी बात पर बात के बाद हम सारा ये
Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala जो मरीज उनको शिकायत लाता फरमाए, खुसूसन बूढ़े भाई की बेटी को शिकायत क्या है हम संगे सरकार हम सबकी इबादत फरमाए, हम सबके जान मान जता नाम उसकी इबादत फरमाए, फरमाया नाम साया हमारे सबको पर महफूज फरमाए, हम सब हमारे बच्चों को बेटी हासिल करने की तौफीक दे, हमारे तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, हमारे मरहूमीन की गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ फरमाए, हम सब के गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ फरमाए, दुआए मुक़द्दसा की इबादत फरमाए, जन्नत बक़ी के खाने के अहबाब फरमाए, अल्लाह हमारे दिलों से बोझ के पाक दूर फरमाए, हमारे आखिरी सरकार इमाम कुतुब को ताक़ीद फरमाए और उनके आमाल और अंसार में शुमार फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। इन्नका अंतस समीउल अलीम।